वेलकम राजेश सर। मैं सभी पार्टिसिपेंट से कहना चाहूंगा कि नेक्स्ट 40 मिनट्स आपके लिए लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग हो सकते हैं। रघु सर से आपने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन ली इंडस्ट्री से रिलेटेड कि कैसे किस फील्ड में हम लोग राइज कर सकते हैं और अर्बन प्लेसेस पे डेयरी में या एग्री इंडस्ट्रीज में हमारे लिए क्या अपॉर्चुनिटीज आने वाले समय में है। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए नेक्स्ट 5 इयर्स में आप अपना गोल कैसे अचीव कर सकते हैं, अगर आप ये सुनना चाहते हैं तो बिल्कुल सीट बेल्ट टाइट करके बैठ जाइएगा। अपना पेन और पैड, जैसा आपसे मैंने पहले भी कहा था, अपने साथ रखिएगा। यकीन मानिएगा कि रघु सर के बताई हुई इंफॉर्मेशन और राजेश सर की बताई हुई टेक्निक, अगर इन दो चीजों को आपने मिक्स कर लिया तो आप अपने जीवन में वे सभी चीजें पा सकते हैं जो आपने प्लान करी है। राजेश सर, एनडीआरआई की तरफ से मैं आपका वेलकम करता हूं एंड ओवर टू यू सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू निर्मल जी, बहुत बहुत धन्यवाद रघु सर, एंड टू एवरीबॉडी, all the students, faculty, deans, professors, lecturer of NDRI ICAR, and I was so touched जब निर्मल जी ने मुझे ये details भेजी that we are number one and out of 72 universities, and I congratulate Dr. Chauhan and his team for world's first buffalo clone calf. And also I congratulate Mr. Ram Prakash for achieving first place in BRICS Young as a BRICS Young Innovation Award. So these are some of the achievements Nirmal ji has sent me, and it's a privilege and an honor to address ICAR and NDRI. I was listening to Raghu sir, and it's always a pleasure उनको सुनना, उनकी बातें को implement करना, and he's a known figure. Thank you very much. मेरा टॉपिक आज का है हाउ टू डिजाइन योर लाइफ इन 5 years. दो चीजें मैं बस इसको थोड़ा एडिशन के साथ चलता हूँ कि जो आप जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, एग्रीकल्चर और डेयरी क्षेत्र में, ये एसेंशियल सर्विसेज में आती है, और जिस मात्रा में हमारे प्रवासी मजदूर भाइयों का पलायन हुआ है तो उनके पास ऑप्शन क्या बचता है, या तो डेयरी या एग्रीकल्चर। अब उसके अंदर इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का एडिशन होना बाकी है। तो आज की डेट में मैं अक्सर ये कहता हूँ, आई एम गिविंग दिस सेशन थ्रू माई मोबाइल फोन। आई कुड हैव यूज्ड माई लैपटॉप, मैं अपना लैपटॉप यूज कर सकता था। मोबाइल में बस तकलीफ ये होती है कि कोई कॉल बीच में आ जाती है तो मुझे इसको डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। बट मैं कॉन्शियसली अपना मोबाइल फोन यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ जिसके हाथ में भी मोबाइल है वो आने वाले वक्त में एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है, वो आने वाले वक्त में एक चैंपियन है। तो कैसे हम अपने जीवन को आने वाले 5 साल में डिजाइन करें, इस पर मैं अपनी बात को फोकस करता हूँ। आपके पास अगर पेन है और राइटिंग पैड है तो नोट बनाएं, क्योंकि मैंने बहुत साल पहले, लॉन्ग टाइम बिफोर, जब मैंने अपना करियर शुरू किया था, आई रेड कि जो नोट लिखता है वही नोट कमाता है। सो नेवर एवर डिपेंड ऑन योर मेमोरी के ऊपर कभी डिपेंड ना करें। जब आप अपने हाथ से नोट लिखते हैं तो आपका अनकॉन्शियस माइंड रजिस्टर करता है, और वो सारे आइडियाज, 2-3 आइडियाज पूरे दिन में आपके अंदर काम करते हैं जो एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। 27 साल का मेरा ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस है। 160 देशों में मेरी वीडियोस देखी जाती हैं। लगभग मेरे 2 लाख प्लस सब्सक्राइबर्स हैं। भारत के 90 शहरों में लाइव इवेंट करने का मौका मिला है। 5 कंट्रीज में लाइव इवेंट करने का मौका मिला है। तो इन तमाम अनुभव और बड़े अच्छे लोगों से के साथ मिलने का अवसर मिला है। सो समराइजिंग ऑल दीज एक्सपीरियंसेस, मैंने आज आपके लिए 4-5 बातें निकाली हैं कैसे आप अपने करियर को आने वाले 5 साल में डिजाइन कर सकते हैं। मित्रों, एक बात हम जरा समझ लें कि मल्टी टैलेंट मल्टी प्रोफेशन नहीं हो सकता है। इसको जरा बड़ा स्पष्ट तरीके से समझ लें। हो सकता है मैं बचपन में बाथरूम में बड़ा अच्छा गाना गाता था, या हो सकता है मैं नेचुरली एक फुटबॉल प्लेयर था, लेकिन अगर मैंने उसको टैलेंट को करियर में कन्वर्ट नहीं किया और मैं डाइवर्सिफिकेशन में चला गया तो फिर मैं अपने करियर में कहीं खड़ा नहीं हो पाऊंगा। लता मंगेशकर जी की एक गाना है, मेरी आवाज ही मेरी पहचान। तो आपकी पहचान जीवन में आपकी वसीयत है, आपकी पहचान ही आपकी आइडेंटिटी है। तो आप जो करियर डिजाइन कर रहे हैं वही आपकी आइडेंटिटी है। तो आपका सबसे पहला काम होगा, आप नोट करें अपने करियर को, अगर आप आने वाले 5 इयर्स में डिजाइन करना चाहते हैं, पहला काम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। मैं आपसे कह सकता था, सिर्फ फोकस कह सकता था, बट फोकस के आगे मैंने एक वर्ड ऐड किया है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक डार्क टनल से जब निकल रहे हैं तो आपके वो टनल के दोनों तरफ अंधेरा दिखता है, बट सामने लाइट दिखती है। यू सी लाइट एब्सोल्युटली इन द फ्रंट।
तो आपका फोकस बिल्कुल उस लाइट पर होता है। एंड व्हेन यू हैव एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, तो आप कहते हैं जी आपकी थॉट की पावर इतनी है कि वो किसी भी चीज को पेनिट्रेट कर सकती है। इट हैज अ पावर टू पेनिट्रेट, थॉट की एनर्जी इतनी होती है। तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस का मतलब है कि आप किसी भी तरह डेविएशन ना हो। आप देखेंगे हर 3 मिनट में, हर 1 मिनट में आपको डेविएशन आएगा, चाहे व्हाट्सएप कॉल आएगी, फेसबुक मैसेज आएगा, किसी का कॉल आएगा, तो लोग आपको डेविएट करेंगे। तो एक्सपर्ट कहते हैं जब एक फ्लाइट टेक ऑफ करती है तो वो अपने ट्रैक से बहुत बार डेविएट होती है, बट जो हमारा पायलट होता है, the pilot brings the flight on the right track so that it lands down at the right time. उसकी लैंडिंग राइट टाइम पे होती है। So you are, your intelligence is the power, your intelligence is the pilot. तो आपका माइंड जैसे ही डेविएट होता है उसको अपने गोल्स पे, अपने ट्रैक पे, अपने फोकस पे आप वापस लेके आएंगे, तभी आप ठीक तरह से अपनी लैंडिंग कर पाएंगे, आप अपने स्थान पे पहुंचेंगे। आपका फोकस आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, आपका फोकस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। 2-3 चीजें मैं आपको गाइड करूं, क्योंकि मैं वाई से ज्यादा हाउ में डील करता हूं। मेरी स्पेशलाइजेशन हाउ में है, इस काम को करना कैसे, कैसे फोकस को और भी फोकस रखा जा सकता है। जब आप कोई काम करने बैठे तो आपका माइंड कहेगा कि इसको थोड़ा छोड़ के ये कर लेते हैं। कम से कम माइंड को फिक्स करें कि 5 मिनट में इस काम को करे बिगर नहीं उठूंगा। फॉर नेक्स्ट 5 मिनट्स आई एम एब्सोल्युटली कमिटेड टू डू दिस वर्क। जब आप 5 मिनट की कमिटमेंट लेंगे तो माइंड फिर आपके आगे हार जाएगा। माइंड आपको हराने की कोशिश करेगा, पर जब आप 5 मिनट उस माइंड को कहेंगे यू कैन नॉट डेविएट मी, आप मुझे हरा नहीं सकते, आप मुझे डिट्रैक्ट नहीं कर सकते, आपका माइंड बिल्कुल फोकस्ड होगा और वो 5 से 6 मिनट, 6 मिनट से 7 मिनट, 7 मिनट से 8 मिनट, फिर आपको कोई डेविएट नहीं कर सकता है। दुनिया के सभी तमाम अचीवर्स, अभी हाल में मैंने पढ़ा कहीं पे, मिस्टर बिल गेट्स और मिस्टर वॉरेन बफेट, ये दोनों कहीं मिले और मीटिंग तो छोटी होनी थी, बट दैट मीटिंग वेंट ऑन फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स। तो मीटिंग के बाद लोगों ने उनसे पूछा कि जी आप अपनी सफलता का राज बता दें। दोनों को पेपर दिया गया, हाउ फार दिस इज ट्रू आई डोंट नो, मेरे पास केस स्टडी आया, मैं शेयर कर रहा हूँ। तो दोनों ने अपने अपने राज लिखे और वापस उस व्यक्ति को दे दिए जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था, और दोनों के कॉमन आंसर निकले, और वो कॉमन आंसर है कि हम अपने काम में आउटस्टैंडिंग फोकस हमने मेंटेन किया। मेरा एक कोटेशन है, सक्सेस डिपेंड्स मोर ऑन एटीट्यूड रादर देन टैलेंट। टैलेंट का मतलब होता है नेचुरल एबिलिटी, किसी काम को करने की स्वाभाविक क्षमता। आपने किसी को गाना गाते हुए देखा, आपने कॉपी कर लिया। आपने फुटबॉल खेलते हुए देखा, तुरंत फुटबॉल खेलना शुरू किया। दैट इज योर नेचुरल एबिलिटी। ये भगवान ने आपको ऊपर से देके भेजा है। बट मित्रों, मैंने अपने 27 साल के ट्रेनिंग करियर में देखा है, टैलेंट के साथ अगर डिसिप्लिन और एटीट्यूड नहीं है तो टैलेंट वेस्ट हो जाता है। और मैं अक्सर कहता हूं कि हुनर वाले बहुत पीछे रह जाते हैं, हौसले वाले आगे निकल जाते हैं। तो जिस इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ाई कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन में आप रिसर्च कर रहे हैं, जिस इंस्टीट्यूशन का भविष्य और भी ग्लोरियस है, उसमें आपका फोकस आउटस्टैंडिंग होना चाहिए। तो आज रात को सोने के पहले लिस्ट बनाएं, कहाँ कहाँ मेरा फोकस डेविएट होता है। ऐसी न्यूज में डेविएट होता है जो आपके दिमाग को खराब करते हैं, ऐसी डिस्कशन में डेविएट होता है जो आपके माइंड को परेशान करते हैं। क्योंकि अगर एक बार माइंड डेविएट हो गया, उसको वापस लाने में 30 से 45 मिनट लग जाते हैं। तो आपको नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर करियर डिजाइन करना है तो बहुत फोकस्ड वे में चलना पड़ेगा। मुझे यहाँ पे मेरी मजबूरी है कि मुझे अपनी स्टोरी शेयर करनी पड़ेगी, क्योंकि मैं गूगल से भी शेयर कर सकता था, बट मेरे पास मेरी अपनी ही कहानियां हैं। मेरा जो बचपन से टैलेंट मुझे दिखा वो था स्पीकिंग। मुझे बोलना बहुत पसंद था, मंच पे आना बहुत पसंद था। एंड आई डिस्कवर्ड माई टैलेंट एट द एज ऑफ 12। तो 12 साल से मैंने अपने टैलेंट को डिस्कवर किया था। मेरे फादर एक बिजनेसमैन थे, उनकी रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप थी कैलकाटा में। आई एम फ्रॉम कोलकाता, बट आई वॉज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड। मेरी उसमें कोई रुचि नहीं थी, मेरा उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, और मैं अपने टैलेंट को ही अपना करियर बनाना चाहता था। तो 12 साल की उम्र से 19 साल की उम्र तक मैंने उन तमाम स्पीकर्स को, उस समय तो यूट्यूब नहीं होता था, जहां भी लाइव इवेंट होते थे मैं चुपचाप जाके सुनता था, नोट्स बनाता था। ये वॉइस मॉड्यूलेशन कैसे करते हैं, एक्सप्रेशन से कैसे बात करते हैं, कंटेंट कितना रिच है, इनकी चाल कैसी है, इनका ऑरा कैसा है। ये मैंने 5 साल फोकस तरीके से काम किया। और उसके बाद जब मेरी उम्र 20 साल हुई तो मेरे फादर का बिजनेस कोलैप्स हो गया और मैं कैलकाटा से दिल्ली एक रात में आ गया। उसके बाद बड़ी टफ कहानी, उसमें मैं नहीं जाता हूँ।
लेकिन अनकॉन्शियस माइंड में मैंने अपने उस ड्रीम को मरने नहीं दिया। तो देखिए उसका नतीजा ये हुआ कि 23 साल की उम्र में मुझे एक ट्रेनर और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के साथ काम करने का मौका मिला। और जैसे कि लक के बारे में एक बहुत बड़े राइटर मिस्टर डेल कार्नी कहते हैं, लक इज अ मीटिंग पॉइंट ऑफ द अलर्टनेस ऑफ योर माइंड एंड द अपॉर्चुनिटी पासिंग बाय। मैं हिंदी में अनुवाद करता हूँ, किस्मत एक मिलन स्थान है गुजरते हुए मौके का और आपकी मानसिक सतर्कता। मौके आपके सामने गुजरते हैं लेकिन सतर्कता नहीं होने के कारण हम उन्हें पकड़ नहीं पाते। कोविड-19 के दौर में भी बहुत से मौके आपको मिलेंगे अपने आप को एक्सेल करने का, लेकिन जो लोग सतर्क नहीं हैं, पढ़ाई नहीं करते हैं, अपग्रेड नहीं करते हैं, वो आउटडेट हो जाते हैं। तो मुझे 23 साल की उम्र में मौका मिला एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने का, और फिर मैंने 3 साल में ट्रेनिंग लेकर अपने आप को ग्रूम किया और 27 साल की उम्र में, बहुत कम उम्र में, ट्रेनर स्पीकर बना। फिर मेरे को लगा अब नौकरी बहुत ज्यादा हो गई, तो 30 साल की उम्र में मैं एम्प्लॉय से एंटरप्रेन्योर बना। मुझे एंटरप्रेन्योरशिप बहुत पसंद है। छोटी पूंजी, कम पूंजी या बिल्कुल लिमिटेड पूंजी के साथ एक बड़ा बिजनेस खड़ा करना, ये मेरा ड्रीम है कि मैं भारत में मैक्सिमम एंटरप्रेन्योर्स क्रिएट करूं। और एग्रीकल्चर, डेयरी का फील्ड तो आउटस्टैंडिंग फील्ड। तो जब मैं कह रहा हूँ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, तब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको अगर इतिहास लिखना है, आप चाहते हैं दुनिया आपके नाम से आपको जाने, आपके अंदर कोई ड्रीम है, आप चाहते हैं आपकी कहानी दुनिया सुने। देखिए सफलता का मतलब केवल पैसा, केवल बंगलो नहीं है, जरूरी है लेकिन केवल नहीं है। सफलता का लास्ट फेज जब आप टच करेंगे तो आप पाएंगे कि कितने लोगों के लिए आप रोल मॉडल हुए, कितने लोगों के लिए आप इंस्टीट्यूशन बने। मेरे एक कोटेशन है कि कुछ लोग इंस्टीट्यूट बनाते हैं और कुछ लोग इंस्टीट्यूशन बनते हैं। तो इंस्टीट्यूशन बनाने के लिए तो लॉजिस्टिक्स चाहिए, लेकिन इंस्टीट्यूशन बनने के लिए आपको कैरेक्टर चाहिए, आपको एक फोकस चाहिए। तो पहला पड़ाव मित्रों, आने वाले 5 साल में आपको ये देखना है मेरा फोकस कितना एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। मैं कहीं डेविएट तो नहीं हो रहा। बहुत मौके मिलेंगे डेविएट होने के, बहुत समस्याएं आएंगी। एक छोटा सा आपको मैं इनपुट दे देता हूँ, अगर आपके जीवन में समस्याएं हैं तो कंग्रेचुलेशंस, क्योंकि जिनके जीवन में समस्याएं होती हैं उन्हीं से ईश्वर कोई बड़ा काम करवाना चाहता है। आपको कुछ लोग मिलेंगे एंड यू मस्ट हैव हर्ड दीस पीपल, ये अक्सर कहते हैं आई डू नॉट हैव एनी प्रॉब्लम इन माई लाइफ, मतलब कोई मिशन ही नहीं है उनके जीवन। तो वो कभी ये कर लूं, कभी वो कर लूं, कभी फलाना कर लूं, कभी ठिकाना कर लूं। आई कॉल दीज पीपल सीजनल बिजनेसमैन। सीजन के हिसाब से अपना बिजनेस बदलते हैं, उनकी कोई आइडेंटिटी नहीं होती। सो पहला पड़ाव है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस। दूसरा है मित्रों, नोट करें आप जरा, अनशेकेबल पैशन। देखिए मैं फोकस ही लिख सकता था लेकिन उसके पहले मैं एक्स्ट्राऑर्डिनरी लिखा। मैं पैशन भी लिख सकता था लेकिन उसके पहले मैंने लिखा अनशेकेबल। पैशन तो होता है लेकिन कभी कभी शेक हो जाता है, कभी कभी डेविएट हो जाता है। अनशेकेबल पैशन का मतलब भले ही आप में हुनर नहीं है लेकिन हौसला है। मेरा एक कोटेशन है कि आई मे नॉट बी स्मार्टर देन यू बट आई कैन वर्क हार्डर देन यू। मैं आपसे जैसा स्मार्ट अभी नहीं हूँ बट आपके बराबर या आपसे ज्यादा हार्ड वर्क तो कर सकता हूँ, और अगर हार्ड वर्क है तो स्मार्ट वर्क पीछे पीछे आ जाएगा। तो मित्रों अनशेकेबल पैशन का मतलब है कि आपके अंदर जो आग है कुछ करने की, वो रोज मोटिवेशन की जरूरत बाहर से ना पड़े। लाइफ का अल्टीमेट मोटिवेशन है सेल्फ मोटिवेशन। वो आग अगर भीतर से रोज नहीं जल रही है और रोज बाहर से पंप देने की जरूरत पड़ रही है, तो मैं मानूंगा ये आग नहीं है, एक चिंगारी है जो कभी बुझ सकती है। रियल आग आपको सोने नहीं देगी। तो एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हुए और उन्होंने बिजनेस एग्जीक्यूटिव हुए, उन्होंने एक बहुत बड़ी स्टील की कंपनी को ज्वाइन किया एंड दिस कंपनी वाज गोइंग इन लॉस फॉर इयर्स आफ्टर इयर्स। और इन्होंने कहा कि चलो जी मैं इसको ज्वाइन करता हूं एंड लेट्स सी वेदर आई कैन कन्वर्ट इट इनटू प्रॉफिट। इसको बोलते हैं टर्न अराउंड एग्जीक्यूटिव, जो कंपनी को टर्न अराउंड कर देता है, जो लॉस से प्रॉफिट में ले आता है। जैसे आपने ये जो बफलो क्लोन काफ वाला जो इतना बड़ा एक इन्वेंशन कह लो या डिस्कवरी कह लो, रादर मैं इन्वेंशन वर्ड तो यूज नहीं करता हूं, मैं भी शब्दों को सीख रहा हूं। वी नेवर इन्वेंट एनीथिंग, थिंग्स आर ऑलरेडी इन्वेंटेड, वी ओनली डिस्कवर। इट इज कवर्ड सो वी ओनली डिस्कवर। सो हर इन्वेंशन एक तरह की डिस्कवरी है, ठीक है। सो दिस मैन सेड लेट मी सी हाउ कैन आई टर्न अराउंड दिस कंपनी फ्रॉम लॉस टू प्रॉफिट। तो उसने क्या किया, स्टील कंपनी को 6 महीने में लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट कर दिया and then a big interview was organized, many journalists came and then they asked this question, sir what made you to turn this company to profit? इतनी बड़ी आपने टर्नओवर खड़ी कर दी।
And his reply was absolutely simple. एक साधारण शब्दों में उन्होंने उत्तर दिया, The day I joined this company, I was passionate to learn everything about steel. जिस दिन मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, मुझे स्टील का आइडिया नहीं था, बट मैं स्टील के बारे में पढ़ने के लिए पैशनेट हो गया। उस पैशन ने मेरे अंदर हुनर, नॉलेज, स्ट्रैटेजी सारी चीज डेवलप कर दी। 4 चीजें होती हैं सफलता की। पहला है पैशन, दूसरा है स्किल, तीसरा है नॉलेज, चौथी है स्ट्रैटेजी। मैं आपको दुनिया की सारी स्ट्रैटेजी दे दूं, सारी केस स्टडीज दे दूं, सारी नॉलेज दे दूं, सारे हुनर दे दूं, पैशन निकाल लूं, कुछ नहीं हो पाएगा। और मैं आपको ये चारों चीज ना दूं, केवल पैशन दे दूं, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। मगर अगर पैशन है और ये चारों को मैं ऐड कर दूं, तो सोने में सुहागा हो पाएगा। सो दिस मैन सेड कि द डे आई जॉइंड दिस कंपनी आई वाज पैशनेट। मुझे, मेरे अंदर ये जुनून था, मेरे अंदर पैशन था। तो जिस राम प्रकाश जी का मैंने जिक्र किया, जिन्होंने इतना बड़ा अवार्ड लिया ब्रिक्स में, $25,000 जितना, जैसे मुझे बताया गया, आप इनसे पूछें, इनका इंटरव्यू लें, आपको पता पड़ जाएगा इनके अंदर वो पैशन था जिन्होंने इनको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो मित्रों, पहला है एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस, दूसरा है अनशेकेबल पैशन। तो आप जरा चेक करें हमारी एजुकेशन इंडस्ट्री की एक इतनी बड़ी ट्रेजेडी है कि ग्रेजुएशन के बाद भी हमें पता नहीं होता कि हमें जीवन में क्या करना है। आई कीप ऑन एड्रेसिंग क्लास 9, 10, 11, 12 कॉलेज गोइंग स्टूडेंट, एंड आई कीप ऑन आस्किंग, कैन यू जस्ट गिव मी वन आंसर, व्हाट इज योर गोल इन लाइफ? सर, मेरा तो लाइफ ही गोल है। माफ करना मेरे शब्दों को, मेरा तो जीवन ही गोल है, अभी क्लियर नहीं है, देखता हूँ। 12वीं तक आप कह रहे हैं देखता हूं, मेरे हिसाब से करियर 15 साल की उम्र में शुरू हो जाता है। मेरे हिसाब से मनी मैनेजमेंट 15 साल की उम्र में शुरू हो जाना चाहिए। मैंने 19 साल की उम्र में अपना करियर शुरू किया। अच्छा, इसमें बच्चे का दोष नहीं है, इसमें हमारी पढ़ाने की जो पद्धति है उसका दोष है। हम जिस सब्जेक्ट्स को पढ़ाते हैं उनका डेली यूज में कितना यूज है हमें नहीं पता है, और डेली लाइफ उससे अलग मिलती है। हमें करियर के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, गोल के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, क्रिएटिविटी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता। अब उसमें तो मैं जा नहीं सकता, आई कांट चेंज द होल एजुकेशन सिस्टम, अपने विचारों को ही रख सकता हूँ। बट आई एम वन ऑफ दोस फॉर्चुनेट, मेरे स्कूल मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की और ₹2.30 मेरी फीस जाया करती थी। इट वाज नॉट एन इंग्लिश स्पीकिंग एटमॉस्फेयर। अंग्रेजी बोलने का हमें जुनून होता था, टूटी फूटी जैसी भी अंग्रेजी आई हमने बोली। तो आई रिमेम्बर जब मैंने पहली बार अंग्रेजी बोली, मैं आपको अपना सीक्रेट शेयर कर रहा हूँ, तो मेरी जो एंग्लो इंडियन टीचर थी, शी केम एंड शी सेड, मिस्टर राजेश अग्रवाल, बड़ी गहरी आवाज में, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश। मैंने कहा जी, मुझे समझ ही में नहीं आया उन्होंने क्या बोला। तो मैंने कहा जी अच्छी थी। शी सेड, लेट मी रिपीट व्हाट आई सेड, मे आई हम्बली रिक्वेस्ट नॉट टू स्पीक इन इंग्लिश एनी मोर। तो मेरे दोस्त, एक जो कॉन्वेंट स्कूल था, उसने कान में कहा, उनसे कह रही अंग्रेजी में बात मत। तो मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? तो उन्होंने कहा जी आपकी अंग्रेजी सुन के ऐसा लगता है कि शेक्सपियर का पुनर्जन्म हो जाएगा, इतनी गंदी, इतनी हॉरिबल। अब ये घटना 1986 में घटी थी मेरे स्कूल में, बट मेरे अचेतन मन में बैठ गई कि मैं तो बोलूंगा, मैं रुकने वाला नहीं। तो मेरा जो दोस्त था कॉन्वेंट वाला, मैंने उससे ट्रेनिंग ली। मैंने कहा भाई, आई डू नॉट हैव मनी टू गो टू अ कॉन्वेंट स्कूल, बट आई हैव अ डिजायर, आई हैव अ ड्रीम। मुझे ग्लोबल लेवल तक जाना है, मेरे अंतर्राष्ट्रीय गोल्स हैं, मुझे भारत में रह के अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक जाना है। तो उसने मुझे एक टिप दी जो मैं आपसे शेयर करता हूँ, और ये तमाम अपने, मैं स्टूडेंट वर्क के लोगों को शेयर करता, तमाम अपने दोस्तों से शेयर करता हूँ। और जो टिप्स उसने दी है मुझे, उसने कहा राजेश, अंग्रेजी की 2 टिप्स, और ये बिल्कुल स्टूपिड, बड़ी स्टूपिड वाली टिप्स है, बट मजा आ जाएगा आपको। उसने कहा पहली टिप ये है, तुझे जो ठीक लगता है वो बोल। एक्सक्यूज मी, जो ठीक लगता है मतलब? बोले हाँ, तुझे जो ठीक लगता है वो बोल, और जिसको समझ में ना आए वो उसकी प्रॉब्लम। मैंने कहा यार ये तो अजीब बात कर रहे। तो उसने कहा जिसको समझ में नहीं आएगी वो तुझसे कहेगा एक्सक्यूज मी, समझ में नहीं आया उसको तो उसकी प्रॉब्लम है ना, तो तू कह देना भाई आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आई तो मैं हिंदी में बोल देता हूँ। अब सुन के हंसी आपको भी आ रही होगी, मुझे तो आज भी हंसी आती है, बट आई एम टेलिंग यू, इस चीज ने मेरी अंग्रेजी तो उतनी नहीं ठीक थी, लेकिन मेरे अंदर का डर बाहर निकाल। तो मित्रों, जीवन का सबसे बड़ा जो एंकर होता है ना, रुकावट होता है, उसको है फियर, FEAR। कोई ना कोई फियर होता है जो आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने में रोकता है। आप उस फियर को पकड़े, और जहां आप हैं वहां पे क्रिएटिविटी हर मोड़ पे आपको काम करने का मौका दे रही है, देश के लिए कंट्रीब्यूट करने का मौका दे रही है, अपना नाम बनाने का मौका दे रही है। बट पहला है आपका फोकस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपने कभी
कभी किसी टाइगर को शिकार करते हुए देखा हो, उसका फोकस देखिए रात में, उसके कदम की आवाज आपको नहीं मिलेगी, धीरे धीरे पैर की आवाजें, ऐसा फोकस मैं कह रहा हूँ। अच्छा, आपने कभी स्नेक को हिट करते हुए देखा हो, किसी स्नेक को हिट कर, तो वो हिट करने के पहले पूरा शांत हो जाता है और पूरा फोकस लाता है, उसके बाद अपने टारगेट पे अटैक करता है एंड थिंग्स आर डन। मैं इस फोकस की बात कर रहा हूँ। जब आप ऐसा फोकस लेकर आएंगे तो चीजें अपने आप घटेंगी, घटाने की जरूरत नहीं। दूसरी बात मैंने आपसे की, अनशेकेबल पैशन, ये जुनून अपने अंदर रोज अगर आग पैदा नहीं कर रहा है। आज 27 साल के बाद भी लोग मुझसे पूछते हैं, राजेश जी आपने 2,500-3,000 से भी ज्यादा सेशन ले लिए, 7-8 हजार घंटे आपने बोल लिया, 27 साल आप काम कर रहे हैं इस इंडस्ट्री में, क्या लगता है रिटायरमेंट का टाइम आ गया? मेरा जवाब होता है, कम ऑन, अब तो खेल शुरू हुआ है, अब तो बाजी शुरू हुई। और 3 महीने में जितना मैं ऑनलाइन एक्टिविटी में बिजी रहा हूँ, इतना मैं कभी बिजी नहीं रहा, इतना मैं कभी बिजी नहीं रहा। और मुझे इतना आनंद आ रहा है अपने मोबाइल को सामने रख के लोगों से बात करते हुए और उनके जीवन में जो भी मेरे आइडियाज है ट्रांसफॉर्म करते हुए। तो पहला है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, दूसरा है अनशेकेबल पैशन, तीसरा दोस्तों नोट करें, डिजायर टू रिमेन क्रिएटिव, रचनात्मक बनने की एक इच्छा। मैंने केवल क्रिएटिव नहीं कहा है, मैंने कहा है डिजायर टू रिमेन क्रिएटिव। क्रिएटिविटी शब्द आपने बहुत बार सुना होगा, डिक्शनरी में भी पढ़ा होगा, पर मेरी नजर से इसको सुनने का प्रयास। मेरा मानना है क्रिएटिविटी का मतलब है, जैसे आपने ये काम किया, आपने ये जो क्लोन बनाया बफलो का, जिससे जिससे बफलो क्लोन का जो आपने ये जो डिस्कवरी की, ये क्रिएटिविटी की अल्टीमेट पहचान। तो मेरा मानना है क्रिएटिविटी का मतलब है मित्रों, जब आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं, व्हेन यू आर क्रिएटिंग एनी एक्टिविटी, क्रिएट प्लस एक्टिविटी इज इक्वल टू क्रिएटिविटी। जब आप कोई एक्टिविटी क्रिएट करते हैं उसको क्रिएटिविटी बोलते हैं, जब कोई एक्टिविटी रिपीट करते हैं उसको मोनोटोनस बोलते हैं। तो आप आज से ये कोशिश करें, जो भी आइडियाज आपके दिमाग में आए नई चीज का, उसको नोट करें। मैं हमेशा नोट अपना साथ लेके रखता हूँ, मुझे आज भी लिखना बहुत पसंद है, आई लव टू राइट। क्यों? कोई भी आइडिया जब माइंड में आता है तो उसकी ड्यूरेशन 60 से 90 मिनट्स होती है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। सो द मोमेंट यू हैव एनी आइडिया, अब मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उस पर जाएं, विजिट करें। अब उस पर अब मार्केट में बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर हैं और बिजनेस कोचेस हैं, बट मैं आने वाले महीनों में जुलाई के अंदर से एक नई सीरीज लेकर आ रहा हूँ, 7 मिनट की एक नई सीरीज, नए थॉट पे लेके आ रहा हूँ। आप देखिएगा तो मैं बताऊंगा, मैं एक नई टर्मिनोलॉजी लेके आ रहा हूँ। तो ये कैसे आइडिया आया, कि दिमाग में आइडिया आया और मैंने उसको नोट किया, अब उसको मैं वीडियो में कन्वर्ट कर रहा हूँ। तो जब भी कोई आइडिया आए, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, जब भी कोई आइडिया आए जस्ट नोट इट डाउन, क्योंकि आपका अनकॉन्शियस माइंड, यूनिवर्स का सपोर्ट आपको वो आइडिया देता है और वो क्रिएटिविटी ही आपको ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना देती है। तो बहुत साल पहले एक घटना आपसे शेयर करता हूँ। बहुत साल पहले एक एयरलाइन लॉस में चल रही, इस एयरलाइंस का नाम था आयरिश एयरलाइन, आयरलैंड की एयरलाइन है आयरिश एयरलाइन। और उन्होंने पेपर में विज्ञापन दिया, दे एडवर्टाइज इन द न्यूज़पेपर कि हमें एक टर्न अराउंड एग्जीक्यूटिव चाहिए जो इसको लॉस से प्रॉफिट में बदल। तो बहुत सी एप्लीकेशंस आई, लेकिन एक व्यक्ति है बिना एप्लीकेशन लिए सीधा पहुंच गया उस कंपनी में और कहा, जी आई एम द पर्सन हुम यू आर, मैं आप जिस व्यक्ति को खोज रहे हो वो मैं ही हूँ। तो लोगों ने कहा, ये क्या बात है, तुम ओवर कॉन्फिडेंट हो? बोले नहीं ओवर कॉन्फिडेंट नहीं, 6 महीना रख के देख लीजिए, अगर नहीं कर पाया तो निकाल दीजिए, लेकिन 6 महीना में सफलता मिल गई तो सैलरी प्लस कमीशन दोनों लोग। तो इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशन पे उसको रिक्रूट कर लिया गया। और उन्होंने क्या किया, 6 महीने में ये रिसर्च किया कि आयरलैंड में कौन सी चीज सस्ती है जो अदरवाइज कॉस्टली है, और उस चीज को मैं कैसे एयरलाइन के साथ मर्ज कर सकूं। यही बाफलो वाली कहानी आती है, मर्ज कर सकूं। तो उसने देखा आयरलैंड का जो मेडिकल ट्रीटमेंट है, जो मेडिसिन हैं, वो कंपैरेटिवली अच्छी और सस्ती हैं। और एयरलाइन के साथ उसने ये एक स्कीम लॉन्च की, एक मर्जर स्कीम लॉन्च की। और वो स्कीम ये थी कि जो भी आयरिश एयरलाइन में ट्रैवल करेगा, जो भी आयरिश एयरलाइन में ट्रैवल करेगा, आयरलैंड से गुजरते हुए उसका फ्री मेडिकल चेकअप होगा। अब यूरोप और अमेरिका में साल का मेडिकल चेकअप बड़ा कॉस्टली होता है और वो मस्ट है, लेकिन यहाँ फ्री मिल रहा है। तो उसने एयरलाइन का बिजनेस और मेडिकल चेकअप का बिजनेस दोनों बिल्कुल अलग अलग डायमेंशन थे, उनको मिक्स किया और धीरे धीरे लोग ट्रैवल करना शुरू किया और वो प्रॉफिट में आनी शुरू की।
तो किसी ने समझाया है कि क्रिएटिविटी का मतलब है दो बेमेल चीजों को जब आप मिला देते हैं उसको क्रिएटिविटी कहते हैं। अब यहाँ पे आपने जो बफलो का आप यही तो किया था, दो अलग अलग प्राणी को लिया, उनको मिलाया, उनका संगम किया और एक नई डिस्कवरी पैदा की। तो जितने भी मेरे स्टूडेंट मित्र यहाँ मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, आपके पास ईश्वर ने क्रिएटिविटी का भंडार दिया हुआ है, पर ये भंडार कैसे हम नहीं खाली कर पाते या यूज कर पाते, क्योंकि बचपन से हमें नेगेटिव स्ट्रोक दिए जाते हैं, नेगेटिव स्ट्रोक दिए जाते हैं। और ये स्ट्रोक कैसे होते हैं? ये स्ट्रोक होते हैं तुमसे नहीं होगा, तुम्हारे बस की नहीं है। तो प्लीज अपने मन की आज सेल्फ सर्जरी करें, अपने मन की सेल्फ सर्जरी करें। बाहर से किसी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामर की जरूरत नहीं है, आपको सेल्फ सर्जरी करें। कैसे करें? विजुअलाइजेशन टेक्निक के द्वारा। आपका मन शब्दों में नहीं सोचता है, पिक्चर में देखता है। जब आपसे मैं कहता हूँ फ्रिज, तो आप देखिए फ्रिज की पिक्चर आती है, फ्रिज का कोई शब्द नहीं आता। So the design of your brain is in such a way that it sees in picture, it doesn't think in word. तो आप अपने मन में अपने लिए एक बड़ी पिक्चर लाएं कि मैं अपने इंस्टीट्यूशन को तमाम क्रिएटिविटी की चीज गिफ्ट कर रहा हूँ, मैं अपने देश को एक ऐसा एग्रीकल्चरल सिस्टम गिफ्ट कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया उसको कॉपी करेगी, मैं अपने देश को एक ऐसा डेयरी सिस्टम गिफ्ट कर रहा हूँ जो पूरी दुनिया उसको कॉपी करेगी। हमारे देश में अब इस वक्त अनलिमिटेड पोटेंशियल, पूरी दुनिया हमारी तरफ देख रही है, क्योंकि इस कोविड-19 के काल में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे जो रोल प्ले किया है, कंट्रीब्यूशन के रूप में या मेडिसिन सप्लाई के रूप में या बिहेवियरल पैटर्न के रूप में, बाकियों की तुलना में उन सब जगह तारीफ हो रही है। तो पूरा विश्व हमें देख रहा है। तो मैं ये तो नहीं कहूंगा ये ब्लेसिंग्स इन डिस्गाइज है, क्योंकि डिजास्टर हुआ है, लाखों लोग मारे गए, बट हाँ ये भी सही है कि सारे डिजास्टर के बीच में नई चीज पैदा होती है। तो आप यहाँ हैं वहां इन तीन बातों पर फोकस करें। पहला, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फोकस, अनशेकेबल पैशन, डिजायर टू रिमेन क्रिएटिव विदाउट एनी डेविएशन। और जो टेक्निक इसके लिए काम करेगी वो है विजुअलाइजेशन। हर वक्त माइंड को विजुअलाइजेशन में रखें, हर वक्त माइंड को क्रिएटिविटी में रखें। और कहते हैं कि लक उसी की तरफ अट्रैक्ट होता है जो उसके लिए स्पेस बनाता है। अगर आप अपने माइंड में गार्बेज भर देंगे, नेगेटिविटी भर देंगे, होपलेसनेस भर देंगे, कुछ नहीं हो सकता, तो आप उसी चीज को अट्रैक्ट करेंगे। ये 4-5 चीज की जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप पाएंगे धीरे 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 आपका जीवन एक नए पड़ाव पे जाने लगा है। और मैं अक्सर कहता हूं कि आपके चाहे 50 साल खराब हो गए हों, 55 साल खराब हो गए हों, सही प्लेटफॉर्म, सही कोच, सही मेंटर, सही दिशा आपको 5 साल में 50 साल वापस दे देती है। तो मेरा लास्ट वर्ड ये है कि any 5 years are enough to design a new life। 5 साल काफी हैं नई लाइफ को डिजाइन करने। मैं जब दिल्ली में आया था तो मेरी उम्र 20 साल थी, सब कुछ खत्म हो चुका था, और मैंने 23 साल की उम्र में ट्रेनिंग इंडस्ट्री में ज्वाइन किया और 27 साल में मैं ट्रेनर बन गया। 4 साल में जिंदगी बदल गई और 30 साल की उम्र में एंटरप्रेन्योर बन गया और आज पूरे विश्व में देखा जाता हूँ। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको अपनी लाइफ से बस शेयर कर रहा हूँ कि अगर आपके अंदर सही दिशा, सही प्लेटफॉर्म, सही क्रिएटिविटी, सही फोकस है, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं। भारत में ही कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं। ये मोबाइल जो आपके हाथ में है ये मिरेकल है, बट डिपेंड करता है कि आप इसका यूज करते हैं या मिसयूज करते हैं। स्वामी विवेकानंद के जीवन की कहानी आपको सुनाऊं, बड़ी प्यारी कहानी। जब वो शिकागो वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने जा रहे थे तो उन्होंने शारदा माँ से आशीर्वाद मांगा, उनके पास मिलने गए कि माँ मैं जा रहा हूँ वर्ल्ड रिलीजियस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करने, देश का नाम रोशन करने, आपका आशीर्वाद चाहिए। तो शारदा माँ रामकृष्ण परमहंस जी की पत्नी, उन्होंने कहा इससे पहले कि मैं तुम्हें आशीर्वाद दूं, काइंडली गो टू द किचन एंड ब्रिंग नाइफ। किचन में जाइए और छुरी लेके आइए। अब इसका आशीर्वाद और छुरी का कोई लेना देना नहीं, पर देखिए लोगों का टेस्ट ऐसे लिया जाता है। तो विवेकानंद जी गए और वो छुरी लेकर आए, तो छुरी का जो धार वाला हिस्सा था, ब्लेड वाला, वो उन्होंने अपनी तरफ पकड़ा और जो लकड़ी वाला हिस्सा था, वुडन पार्ट, वो शारदा माँ की तरफ। तो माँ ने कहा अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, अब तुम जा सकते हो, अब तुम्हारा कोई कुछ नहीं बिगड़ सकता। तो उन्होंने कहा आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? बोले मैं देख पा रही हूँ कि जो धार वाला हिस्सा था तुमने, तकलीफ वाला हिस्सा तुमने अपने पास रख लिया और आराम वाला हिस्सा तुमने मुझे दे दिया।
तो जिसके मन में देने की तमन्ना है, जिसके मन में गिविंग की तमन्ना है, आज सुबह ही मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप को एक कोटेशन पोस्ट किया कि व्हेन यू आर डूइंग एनी बिजनेस देयर आर ओनली टू पर्पस, बिजनेस करने के दो पर्पस। छोटा पर्पस बताऊं क्या है? मुझे पैसे कितने कमाने, ये बहुत छोटा पर्पस है। बड़ा पर्पस बताऊं क्या है? हाउ कैन आई ट्रांसफॉर्म द लाइव्स ऑफ पीपल, लोगों की जिंदगी में कैसे बदलूं। जब आप बड़े पर्पस को ले लेते हैं तो छोटा पर्पस अपने आप ठीक हो जाता है, लेकिन केवल अगर छोटे पर्पस को लेते हैं तो आप थोड़ा मोड़ा सफल हो जाते हैं बट कोई पहचान नहीं बना। सो व्हेन यू हैव अ बिग पर्पस इन लाइफ, द पर्पस ऑफ गिविंग, तब नेचर भी आपको सपोर्ट करती है और आपकी जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाती है। तो ये तीन चीजें मैं रिपीट करूं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फोकस, अनशेकेबल पैशन और डिजायर टू रिमेन क्रिएटिव विथ फोकस, गोल सेटिंग, विजुअलाइजेशन, नो डेविएशन, ये सब अगर आप फॉलो करें तो आपका जीवन एक बेहतरीन जीवन हो सकता है। इन्हीं विचारों के साथ मेरा जो इनिशियल एड्रेस था वो समाप्त होता है। इनकेस कोई क्वेश्चन आंसर होंगे तो मैं कहता हूँ। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच सर फॉर दिस वंडरफुल सेशन। कुछ क्वेश्चंस हमारे पास आए हैं सर। Is my focus deviating when my ultimate goal is achieving excellence in my field, and I am keeping other options too along with PhD? ये कहना चाह रही हैं कि इनका फोकस डेविएट होता है जब ये अपने अपने गोल की तरफ परसू करती हैं और ये पीएचडी के अलावा एक और भी ऑप्शन लेके चलना चाहते हैं। ये क्वेश्चन है अगर मुझे सही समझ में आया जी। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि ये गलत है, बट मेरा पर्सनल विचार ये है कि माइंड में जब बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं ना तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। मैंने थोड़ी देर पहले समझाया था, मल्टी फोकस कैन नॉट टेक यू टू मल्टी गोल्स। आप अपने फोकस पर जो पीएचडी लेके चल रही हैं, अभी रघु सर ने थोड़ी देर पहले बताया, मैंने उनको सुना, इसका पीएचडी का फ्यूचर बड़ा ब्राइट है और वो बहुत एक्सपीरियंस है। मैं तो रादर उनसे सीखता हूँ बहुत चीजें, अभी उन्होंने ये शेयर किया है। तो अगर आप इतने सारे फोकस लेके चलेंगे ना, ये ऑप्शन भी रख लूं, ये भी रख लूं, ये तो बात फिर वही हो गई कि एक सुपर स्टोर में बंदा आया कोई सामान खरीदने, तो दुकानदार ने सारी चीजें बेच दी। तो किसी ने पूछा बट ये खरीदने क्या आए थे? बोले ये सुई खरीदने आए थे, मैंने धागा भी बेच दिया, मैंने रील भी बेच दी, मैंने सब कुछ बेच दिया, सुई से रिलेटेड जो भी आइटम है मैंने सब बेच दिया। तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये है कि इतने सारे फोकस ना रखें, पीएचडी करें, उसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और वापस फोकस को वहां लेके आए। Hello, one more question is there, sir. How we can be consistent in following any new habit? How we can motivate ourselves for not giving up in any situation? Right. I have already responded in my address कि आप जब किसी काम पे बैठे तो 5 मिनट इसको करके ही उठूंगा। इसको बोलते हैं 5 मिनट फोकस। 5 मिनट आई विल नॉट मूव, आई विल कंप्लीट इट इन 5 मिनट, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट थिंग। माइंड का नेचर है अभी ये कंप्लीट कर लूं, अभी ये कर लूं, अभी ये कर लूं। 5 मिनट कंसिस्टेंट रहने की पहले आदत डाली। अंग्रेजी में कहावत है बाइट बाय बाइट ईट द एलिफेंट, यानी छोटा छोटा करके आप खाएंगे तभी बड़े हाथी रूपी किसी प्रोजेक्ट को खत्म कर पाएंगे। तो 5 मिनट का आप फोकस से शुरू करें, धीरे धीरे आपका टाइम एक्सपेंशन होने लगेगा और बढ़ने लगेगा। थैंक यू सर। लास्ट क्वेश्चन। हेलो राजेश सर। लास्ट क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन इसके पहले वाले सेशन में रघु सर ने आपके नाम से शेयर करा था कि टाइम नहीं माइंड मैनेज करना चाहिए, तो रेफरेंस के साथ में, तो वो क्वेश्चन को अगर आप इस समय आंसर कर पाए कि माइंड मैनेजमेंट एग्जैक्टली है क्या? माइंड मैनेजमेंट एग्जैक्टली प्रायोरिटाइज करना है। टाइम तो ऑलरेडी मैनेज्ड है, 24 घंटे को 25 नहीं कर सकते, 25 को 23 नहीं कर सकते, 23 को 22 नहीं कर सकते, तो इसका मतलब 24 में खुद को प्रायोरिटाइज करना है। तो 4 टिप्स देता हूँ टाइम मैनेजमेंट का, हालांकि आज टाइम मैनेजमेंट टॉपिक अपना नहीं है बट फिर भी 4 टिप्स दूंगा। एंड दी 4 टिप्स आर, इसको 4 डी है, नोट करके रख लीजिए। पहला डी है डेडलाइन, यानी जो काम आज करना है वो करना है। 3 काम ही आप कर पाएंगे एक दिन में, उससे ज्यादा नहीं कर पाएंगे। तो पहला डी है डेडलाइन। दूसरा है डिले, इसको आज नहीं कल भी कर सकता हूँ। तीसरा है डेलीगेट, यानी ये मैं खुद नहीं करूंगा किसी से करवाऊंगा। और चौथा है डिलीट। डिलीट में क्या आ जाता है, घंटों किसी दोस्त से बात कर रहे हैं, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। सो डेडलाइन मतलब आज, डिले मतलब कल, डेलीगेट मतलब किसी और के द्वारा, और डिलीट मतलब ये नहीं करना है। बट आप हैरान होंगे, हम डिलीट के ऊपर अपना मैक्सिमम टाइम देते हैं। तो अपने टाइम को आप इस तरह प्रायोरिटाइज करें, माइंड अपने आप मैनेज हो जाएगा।
Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you, Nirmal ji. Okay, bye bye. Bye bye.